राधे कृष्णा। आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। सभी ईश्वर के भक्तों को उम्मीद है आप सभी लोग घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और अपना समय बहुत अच्छे से ध्यान के साथ में, ज्ञान के साथ में, सुख के साथ, आनंद के साथ बिता रहे होंगे। आज का जो विषय है वो विषय है जीवन पथ। जीवन में आप जब आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हमारे पुराणों में हर बात के दृष्टांत दिए गए हैं, हर बात के उदाहरण दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है महाराजा उत्तानपाद की, और ये सिर्फ महाराजा उत्तानपाद के जीवन की कथा नहीं है। ये उत्तानपाद कोई और नहीं है बल्कि हम सभी हैं। एक व्यक्ति जो विकास की ओर बढ़ रहा है, जो आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसके कदम अग्रसर हैं उन्नति की ओर, वो है उत्तानपाद। और कोई भी व्यक्ति जीवन में अग्रसर होता है तो दो कारण होते हैं उसके पीछे, दो भाव होते हैं उसके पीछे। एक तो होता है नीतिगत भाव और दूसरा होता है रुचिगत भाव। तो जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके हृदय के भाव क्या हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। कभी भी जब हम समाज में आगे की तरफ बढ़ते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो भगवान ने हर किसी को दो भाव दिए हैं। एक है नीति और दूसरा है रुचि। जब आप नीतिगत भाव से चलते हैं समाज में उन्नति के राह पर, तो आपके जीवन में धर्म होता है, दृढ़ता आती है, ध्रुव आता है। और जब आप अपनी रुचियों के अनुसार स्वरुचि बस होकर के आगे बढ़ते हैं, जब आप नीतियों को ताक पर रख देते हैं, नीतियों को अपने घरों से निकाल देते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं, और सिर्फ आपका एक ही साथी रह जाता है और वो है सुरुचि, अपनी रुचि, अपनी इच्छा, तब आप सिर्फ और सिर्फ भोग विलासिता का जीवन जीते हैं। ना ही आपके जीवन में संयम होता है, ना ही आपके जीवन में धैर्य होता है, ना ही दृढ़ता होती है, ना ही नीतियाँ होती हैं। कुछ पलों के लिए दूर से देख करके ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है कि नीतियों को उसने ताक पर रख दिया, धर्म को उसने ताक पर रख दिया। और कभी कभी विश्वास थोड़ा डोल भी जाता है। जैसे उत्तानपाद की कहानी में आता है कि ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जब जाते हैं पिता के प्रेम के लिए, तो उनकी माँ सुरुचि हटा देती है वहाँ से। कहती है जब मेरे गर्भ से पैदा होकर के पुत्र बनोगे तब तुम्हें इन पिता की गोद में बैठने का अधिकार होगा। तो कभी कभी दृढ़ता भी डोल जाती है। वो संकल्प, उसको लगता है कि अगर यही सब कुछ है तो मैं भगवान से यही सब कुछ मांग लूँगा। अगर ऐसा ही है कि पिता की गोद और पिता के प्रेम के लिए माता सुरुचि का पुत्र बनकर आना ही आवश्यक है, तो मैं यही मांग लूँगा। लेकिन दूर से जो भी देखा जाता है वो क्षणिक होता है। और जैसे ही आपकी संकल्प शक्ति नीति के अंदर आती है, नीति की पात्रता में आती है, नीति के ज्ञान में आती है, जब वापस ध्रुव आकर के नीति का
अनुसरण करते हैं तो नीति उन्हें वो रहस्य बताती है जो हर विषय वासनाओं से परे की बादशाहत है वो प्राप्त हो जाती है। फिर नीति ये नहीं कहती है कि तुम ऐसी तपस्या करो और जाओ सुरुचि के गर्भ से जन्म ले लो। फिर नीति जन्म जन्म के कर्म छुटवा देती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। अगर सुरुचि के रूप में देखा जाए तो व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता, जन्म दर जन्म लेना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का कोई भी कर्म जब सुरुचि और सिर्फ अपने वासना विलासिता की पूर्ति हेतु किया जाता है तो वो उस कर्म का भोक्ता हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को सन्निहित किया है उस कर्म में। अपने सुख की कामना से किया हुआ कोई भी कर्म आप उसके भोक्ता हो जाएंगे। और जब भी आप नीति के साथ में होंगे, धर्म के साथ में होंगे, तो एक प्रथम बात तो यही है कि नीति आपको कर्म करने से तो कभी नहीं रोकेगी, आपको कर्म की ओर अग्रसर करेगी, लेकिन कर्ता होने पर भी अभोक्ता रखेगी आपको। ये एक ऐसा जीवन साथी है, नीति एक ऐसा जीवन साथी है जो आपसे कर्म तो करवाएगी, लेकिन आपकी स्वयं तक की सीमाओं में वो बंधन में नहीं बंधा होगा, वो उससे परे होगा, आप उससे मुक्त होंगे और जो भी नीतिगत कर्म होगा वो समाज के कल्याण के लिए होगा। और जो भी कर्म जब स्वयं के हित या अनहित से परे होकर समाज के कल्याण की भावना से जुड़ जाता है, जिसके कर्म के फल की अभिलाषा हमें नहीं रहती, वो कर्म के आप भोक्ता नहीं होते। फिर उस कर्म का क्या परिणाम होगा, उसके पाप और पुण्य के प्रतिफल से आप बहुत परे होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने ये सुना है कि वो साथ ही नहीं चाहते। बहुत से लोग हैं जो अपनी रुचियों के साथ चलते हैं, वो तो अलग ही हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसे वैरागी जो अपने आप को मुक्त रखना चाहते हैं। वैरागी तो नहीं बोल सकते हैं, बस यही है कि वो चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े। आवरण वैरागियों जैसा है, लेकिन कर्म नहीं करना चाहते, ना ही स्वयं के प्रति ना ही समाज के प्रति। ठीक है, स्वयं के प्रति आप नहीं कर रहे हैं कर्म, आप कर्म के बंधन में नहीं बंध रहे हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य क्या सिर्फ इतना ही है कि आप जीवन में पृथ्वी पर आए और आप पड़े रहे और फिर अंत में मर गए, एक माटी का ढेर और फिर माटी में मिल गया? तो क्या आपके जीवन का दर्शन यही था? क्या आपकी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं थी कि आपका कोई भी कर्म सर्वहित की भावना से होता? तो सबसे पहले आप अपने जीवन के मूल्य को समझें, उसका अवमूल्यन करें, मूल्यांकन करें, उसका मूल्यांकन करें, समझें कि आप आए क्यों हैं। आप रुचियों के बसीभूत होकर के विषयगत जीवन जीने आए हैं या नीति अनुरूप चल कर के समाज की कल्याणार्थ आप आए हो। बहुत से लोग कहते हैं मैं किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता, पर एक बात ध्यान रखना, ये बहुत शब्दात्मक भेद है कि जो लोग स्वरुचि से चलते हैं, सत्य तो यही है कि वो बंधन में बंधते हैं, क्योंकि स्वरुचि आपका स्वयं का कर्म है
और अपने रुचि अनुसार जब भी आप कोई कर्म का चुनाव करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसके परिणाम के भोक्ता बनते हैं। आज के ही समाज के परिवेश में देख लीजिए, लोग आपस में साथ हैं, बस रुचि बस साथ है, नीति बस साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि नीति उन्हें बंधन लग रही है। रुचि अनुसार जितनी मर्जी है रहना है एक दूसरे के साथ और उसके बाद छोड़कर चले जाना है। और इससे समाज पर क्या दूषित प्रभाव पड़ेगा उन्हें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें आज वर्तमान में फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आज तुम अपनी स्वरुचि से जुड़े हो, लेकिन जब बात स्व की आती है, जहाँ आपकी रुचि स्व में हो जाती है, तो आप इतना याद रखना कि आप उस कर्म फल से बच नहीं सकते। और इसके विपरीत जिनको ये बंधन लगता है, नीतिगत व्यवहार, कौन बंधन में बंधे, तो एक बात याद रखना, ये बंधन जो आपको दूर से बंधन दिखता है नीतिगत, नीति हमेशा आपके प्रति समर्पित होती है और रुचि आपको अपने प्रति समर्पित करवाती है। मतलब ये कि रुचियों के गुलाम आप होते हो और नीति आपसे बार बार अनुग्रह करती है कि धर्म के रास्ते पर चलो, ज्ञान के रास्ते पर चलो, प्रकाश के रास्ते पर चलो, ताकि लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो। क्यों? क्योंकि तुम सामर्थ्यशाली हो और नीति तुम्हें कर्म करने के लिए अग्रसर करवाती है, बस तुम्हें यही बंधन लगता है। लेकिन यहाँ जो नीतिगत कर्म है वो कर्ता होते हुए भी तुम अभोक्ता होते हो। क्यों? क्योंकि उनमें स्वरुचि नहीं जुड़ी है, उनमें परहित है। बस ये भेद जब समझ में आपको आ जाए तो फिर आप नीतिगत जो बंधन देखने में लगता है वो बंधन परम मुक्ति का माध्यम हो जाता है। ध्रुव जब तपस्या करने के लिए अपनी माता के पास आए हैं तो माँ ने उन्हें ज्ञान दिया है कि पुत्र, तपस्या ही करनी है तो इस पिता की गोद में बैठने की क्या करना, उस परम पिता की गोद में बैठने की करो, कर्म करो, लेकिन कैसा? मुक्त होने वाला। और वही ध्रुव जब परमात्मा की कृपा प्राप्त करके आए हैं तो साम्राज्य होते हुए भी, सम्राट होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, सब करते हुए भी अकर्ता हो जाते हैं, सब भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाते हैं। सब भोग रहे हैं लेकिन फिर भी अभोक्ता हो गए। क्यों? नीति अनुसार चले। नीति में तपस्या का बंधन है। कौन करना चाहता है तपस्या? ही तो बंधन लगता है ना। स्वरुचि के अनुसार करते हैं लोग। हम किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, अपने मन की करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ ही अपना मन आता है, मतलब तुम अपने लिए जब करते हो तो आप ही वो कर्मों के फल भोगते हो, आप ही वो कर्म भोगते हो। नीति आपको बंधनों से मुक्त करती है। ऐसे ही एक कहानी आती है कि अकबर के दरबार में तानसेन जब अपनी तान छेड़ता, संगीत का वादन करता, तो अकबर रात दिन यही सोचता कि कोई तो होगा जो इससे भी ऊपर है। आखिर तो तानसेन ने कहीं से तो सीखा ही होगा। एक बार तानसेन को बुला करके अकबर ने पूछा कि तानसेन, एक बात बताओ, तुम जो गाते हो उससे मेरा मन मुग्ध हो जाता है, लेकिन मेरे मन को एक बात सदा कचोटती रहती है कि कोई तो है जो तुमसे भी ऊपर है, जिसने तुम्हें सिखाया होगा, जिसने तुम्हें सिखाया होगा। तानसेन कहते हैं हाँ है तो। अकबर कहता है कि अगर कोई है ऐसा तो उसको हमारे दरबार में लेकर के आओ। तानसेन कहता है कि माफ़ करना महाराज, जिससे मैंने सीखा है वो मुक्त है, वो संत है, वो फ़कीर है, वो कुटिया में रहता है, उसकी अपनी भाव दशा है, अपनी चेतना है, अपनी मौज है, और वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं गाता,
उसके हृदय में जब प्रेम उठता है तो वो परमात्मा के लिए गाता है, वो स्वतंत्र है। तुम कहो कि तुम्हारे समय अनुसार गाए, नहीं। तुम कहो तुम्हारे हिसाब से दरबार में आकर गाए, नहीं। अब तो अकबर को और भी उत्सुकता हुई, बोले तानसेन फिर तो मुझे इन संत से मिलना है। कब गाएंगे, कब मौज उठेगी संतों के हृदय से, कुछ नहीं मालूम। तानसेन को साथ लेकर के अकबर और तानसेन पहुंच तो गए कुटिया पर, हरदास जी की कुटिया। रात 2 या 3 बजे होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में संत हरिदास, मौज उठ गई, संगीत गाने लगे और अचानक आँखों से अश्रु झरने लगे। अकबर भाव विभोर हो गया। तानसेन ने इशारा किया कि छेड़ मत देना, क्योंकि ये जो राग है, ये जो गायन है, ये सिर्फ प्रभु के लिए है, किसी संसारी के लिए नहीं है। और अगर संसारी सामने आया तो ये संगीत रुक जाएगा। झिझक बस अकबर सामने तो नहीं गया। वापस आकर के तानसेन से कहा कि तानसेन, एक बात बताओ कि तुम्हारे गुरु कितना सुंदर गाते हैं। आज ये बात एहसास हो रही है कि तुम तो उनके आगे कुछ भी नहीं हो। तब तानसेन कहता है कि सुनो, हमारे गुरु किसी इंसान या किसी लालच के लिए नहीं गाते। मैं तुम्हारे सामने गाता हूँ प्रतिफल की उम्मीद से, प्रतिफल की भावना से कि गाऊंगा तो मुझे कुछ प्रतिफल मिलेगा। लेकिन हमारे गुरु गाते हैं अपने ईश्वरत्व के लिए, अपने प्रेमी, अपने ईश्वर के लिए, जहाँ ना कोई मांग का बंधन है, ना कोई गुलामी की जंजीरें हैं, ना कोई इच्छा है। और जब कोई इच्छा ही नहीं है तो व्यक्ति परम स्वतंत्र है, और जब गाता है तो मौज उठती है। और जहाँ व्यक्ति परम स्वतंत्र है वो परम शहंशाह है। अकबर, हम तो गुलाम हैं, लेकिन वो तो शहंशाहों के शहंशाह हैं। जो मौज में है, जो फ़कीरी में है, वो तो शहंशाहों का भी शहंशाह है। और यही ध्रुव ने पाया। किसी वस्तु, किसी विषय की इच्छा ना करके जिसने प्रेम में स्वयं परमात्मा को पा लिया, बस वही शहंशाहों का शहंशाह है। एक बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, आज के परिवेश में भी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन अगर विश्लेषण किया जाए, सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, तो वो प्रेम तुम्हें नहीं करते। तुम सिर्फ एक माध्यम हो उनकी इच्छाओं की पूर्ति का। और जब तक उन्हें ये दिखाई देता है कि तुम्हारे द्वारा उनकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, बस तब तक प्रेम है, जिसको स्वार्थगत प्रेम कहते हैं, और जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। और प्रेम जब आत्मा से होता है, जब स्वयं प्रेमी से होता है, और जिसके लिए, जिसके कारण हम सारे विषयों का स्वयं त्याग कर देते हैं, जब एकमात्र आत्मा की संतुष्टि ही उद्देश्य रह जाता है, तब उसे कहते हैं प्रेम। और ऐसा प्रेम कभी कभी घटित होता है। तो ऐसे प्रेम को पहचानिए, ऐसी पत्नी को, अपनी सुनीति को साथ लेकर के चलिए, ना कि सुरुचि के स्वबस होकर के स्वच्छंद विचरण कीजिए। ऐसा मत कीजिए। नीति के अनुसार, नीति के बंधन में बंध कर के मुक्त होइए, ना कि क्षणिक स्वतंत्रता, क्षणिक सुख के कारण आने वाले भविष्य को अकारण ही भोगता मत बनाइए। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। राधे कृष्णा।